आज की वीडियो में बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट आपका कैसे बना रहे, और आपका इंटरेस्ट जहाँ पे होता है ना, वहीं पे आपका मन लगता है। तो जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे मन लग जाता है, अगर इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो कैसे लगेगा मन? तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पहले, उसके बाद ही आप वो चीज़ कर सकते हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मन यहाँ पे लग जा रहा है। अब मन एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये कहीं पे लगेगा कैसे? पहले वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि मन को जहाँ चाहे वहाँ नहीं लगा पा रहे। इसके लिए कुछ तो चाहिए अंदर इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे पैटर्न, कर्म, मेमोरी ऐसी हो जिसकी वजह से लगे कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। आपने अगर ये सच देख लिया ना कि इस दुनिया में कुछ भी करने लायक नहीं है, पर एट द सेम टाइम करना भी पड़ेगा, अगर कुछ बनना है, करना है, तो फिर इस सब के बाद क्या होता है ना, अब आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती है कि जहाँ पे आपने मन लगाना है वहाँ पे आप कॉन्शियसली लगा सकते हो। फिर भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आपको पता होता है कि आपको ये करना है, और उसकी इम्पोर्टेंस सच में देखकर फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और कितनी इम्पोर्टेंस है ये भी आपको पता लग जाता है। रियलिटी जब आप देख लेते हो आपको पता लग जाती है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो ये मत समझना कि कोई अगर नहीं पढ़ रहा तो उसका वो पता नहीं उस चीज़ की इंपॉर्टेंस। हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस गिर गई हो उसके लिए। तो अब उसकी इंपॉर्टेंस वापस कैसे बनाएं, वो देखना पड़ेगा ना कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। जब रियलिटी देख ली कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो फिर पढ़ना बंद हो जाता है। तो अब क्या करें? अगर देख लिया कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अब पढ़ाई हो नहीं रही क्योंकि पता लग गया कि इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इससे होता क्या? थोड़ा बहुत आपको डिग्री मिल जाएगी बस, और क्या होगा इससे? प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या ही अप्लाई कर पाओगे आप इससे? जो चीज़ें आपकी काल्पनिक है, रियलिटी में देखी नहीं, उसको पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में होंगी, कुछ चीज़ें शायद नहीं होंगी। तो ऐसा है भाई, अब क्या कर सकते हैं? काल्पनिक चीज़ें रियलिटी में कैसे आएंगी? तो ये है दुविधा कि रियलिटी देखने पर आप ज़रूरी चीज़ें ही करते हो, फालतू चीज़ें आप नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मन है, अगर मन नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। मन से काम किए जाते हैं, मन ही संकल्प करता है ना, क्योंकि कि अब मन ये कर रहा है तो ये चीज़ कार्य करते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मन कार्य कर रहा है, मन ने संकल्प किया कि चलो यार वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मन का काम है, मन का काम है बोर होना, कि एक काम में लग गया। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा वैरायटी मांगता है, और अच्छी बात है ना वैरायटी मांगना, कौन सी बुरी बात है? वैरायटी मांगेगा तभी तो क्रिएटिविटी उत्पन्न होएगी उससे, तभी तो नई नई चीज़ें उभर के आएंगी। अगर एक ही चीज़ में मन फंस गया तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो ये जो हम बोलते हैं कि वैरायटी में मन फंसा है, फंसा नहीं है, ये ऐसा ही बनाया है। ठीक है, वो इसके स्ट्रक्चर को समझो कि मन कैसा होता है। मन भगवान ने बनाया ही ऐसा कि वैरायटी ढूंढे ताकि नई नई चीज़ें उत्पन्न हो। तो आपको इसको समझकर इसको लगाना है काम में। जैसे थोड़ी देर अटेंशन स्पैन कम हो गया, दिक्कत ये होगी इंस्टाग्राम रील्स देख देख के ना हमारी कम हो गई है। 2 मिनट के लिए थोड़ी सी किताब पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं कि कुछ और। तो ये हो गया कि मन को जैसी आदत लगती है ना, ये वैसा ही बन जाता है। मन को जैसा आप ट्रेन करोगे ये वैसा ही बन जाता है। तो आदत पड़ी है फटाफट से चीज़ देखने की, एक जगह पे कम टिकने की आदत पड़ी है, तो मन वैसे ही चल रहा है। एक चीज़ पकड़ लो, कुछ टाइम प्रैक्टिस करवा लो इससे, लंबे लंबे समय तक एक ही चीज़ करने की प्रैक्टिस करवा ली, तो लंबे लंबे समय तक ये आपका कार्य कर लेगा, कोई भी, चाहे फिर कोई भी काम हो। तो मन को जैसे आप ट्रेन करोगे ये वैसा ही बन जाता है। ये जब आपने समझ लिया इसका स्ट्रक्चर कि मन को कैसा भी बनाया जा सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा है कि वैरायटी ढूंढेगा, नहीं तो ये एक जगह पे नहीं रहेगा। तो एक जगह पे मन नहीं रहता है, बार बार अलग अलग जगह पे जाता है, ये ऐसा ही बनाया है। पर भगवान ने मर्जी दी है कि तुम इसको ट्रेन कर सकते हो जैसे भी। तो तभी हम सोचते हैं कि कई लोग एक ही चीज़ पे बड़े घंटों घंटों ध्यान, और उसी में फंसे हुए हैं बस। फंसे तो वो भी है ना, एक ही चीज़ पे फंसे हैं, और उससे कुछ होता होगा, पता नहीं, देख लो क्या होता होगा उससे, कि एक ही चीज़ पे तुम फंसे हो 24 घंटे, उसका ही ध्यान कर रहे हो, तो उससे कुछ होता होगा, वो भी देख लो करके। पर फंसे तो वो भी है, वो कौन से नहीं फंसे हैं, एक ही जगह पे फंसे हैं ना। भगवान ने क्या बनाया? वैरायटी बनाई है। तो मन को भी ऐसा बनाया कि तू वैरायटी देख, नई नई चीज़ें उत्पन्न कर। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो मन को ट्राई करके। एक बार पहले मन को देखो तो सही, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा बना है। एक ही चीज़ करके देखो 24 घंटे, क्या होता है? एक चीज़ ना करके देखो, अलग अलग चीज़ें करके देखो, फिर क्या होता है? ऐसे ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, खुद के मन को समझो, है ना। तो उसके बाद क्या होता होगा? तो मन को समझो भाई, मन को समझो। जो मन है ना, यही हमारे दुखों का कारण है। ये जो हमको भटकाता रहता है, ये है वो शैतान मन, जो हमको कहीं भी ले जा रहा है। पिछले कल संकल्प कर दिया कि मैं इसके साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, आज कहीं और लग गया,
परसों कहीं और लग गया, चौथे कहीं और लग गया। तो ये जो अंदर ये दिक्कत होती है ना कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे नहीं, आपको मन पे विश्वास नहीं है। खुद पे तो विश्वास है आपको, पर मन पे नहीं है विश्वास ना। मन कहीं यहाँ कहीं ऐसे ऐसे भागता रहता मन। तो मन को समझो पहले, भगवान ने इसको ऐसा ही बनाया है कि ये वैरायटी ढूंढता है, इधर उधर भागता रहता मन। तो ये ऐसा ही है, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, सबका है, एक का थोड़ा ना है, सबका ऐसा ही है। ये जगह जगह भागता रहता है। तो अगर जगह जगह भागेगा तो फिर तुम क्या इसको भागने दोगे? कब तक भागने दोगे? तुम्हारा ही नुकसान करेगा। तो ये चीज़ देख लो कि ये मेरे फेवर में नहीं है। मेरे फेवर में होता ना तो कुछ अच्छा ही करता मेरा, लेकिन आज तक इसने किया तो नहीं है ऐसा। जहाँ भी ले जाता मेरे को भटकाता है ना, बाद में मेरे को भी परेशान होना पड़ता है। तो वही इसको समझो, ये भगवान ने ऐसा ही बनाया इसको कि तू वैरायटी ढूंढेगा। अब वैरायटी ढूंढता है यार, ये ठीक बात है, पर तुम वैरायटी किस चीज़ में ढूंढ रहे हो? उन चीज़ों में ढूंढ रहे हो जिससे नुकसान होता है आपका, उसमें मत ढूंढो, ठीक है। जैसे आप गंदगी में वैरायटी ढूंढोगे तो गंदगी ही गंदगी, आप उसमें लिप्त हो जाओगे, एकदम पूरा गंदे हो जाओगे। और जब आप गंदगी से लिप्त होते हो तो दुनिया आपको गंदा कहती है। क्यों कहती है गंदा? क्योंकि आप वैसे दिखते हो, वो दिखता है आपका परसोना वैसा बन जाता है ना। फिर जैसे अगर कोई कीचड़ में डूबा है, फिर पब्लिक प्लेस में जाएगा तो कीचड़ दिखेगी उसमें। तो इतनी सी बात है कि गंदी चीज़ों में वैरायटी ढूंढोगे तो उससे आप गंदे हो जाओगे। अब मन अच्छी बात है कि वैरायटी ढूंढता है, लेकिन अच्छी चीज़ों में ढूंढना वैरायटी। तो एक हो गया डिस्ट्रक्शन, एक हो गया कंस्ट्रक्शन। तो नई नई चीज़ें उत्पन्न करो पॉजिटिव दिशा में, मतलब गंदी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों में वैरायटी ढूंढो और उसी में लगे रहो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मन को एक जगह एकाग्र करके आप 24 घंटे उसी वृत्ति में हो, उसी चीज़ में फोकस किए हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उससे भी क्या होगा, कर लो उसको भी ट्राई, मार लो उसमें ट्राई करके 24 घंटे एक ही चीज़ में फोकस कर लो, फिर देखो क्या होता है ना। होता होगा उससे कुछ, वो भी देख लो। पर मैं कह रहा हूँ कि मन तो चंचल होता है, तो इसको चंचल ही बनाया है ना, इसलिए चंचल है। इसको रहने दो चंचल, क्यों इसको छेड़ रहे हो? मन वो लेंस है जिसके थ्रू प्रकाश आता है। अब प्रकाश को एक जगह रखोगे तभी आग जलती है। तुम इसको ऐसे हिलाते रहोगे तो फिर आग नहीं जलती है। तो वो जो इश्क की आग है, अगर वो जलानी है अपने अंदर, तो इसको एक जगह फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एक चीज़ में अच्छे से फोकस करना है। तो एक से अगर तुम जुड़ गए तो तुम सबसे जुड़ गए। एक से भी जुड़ लो ना तो सबसे जुड़ जाओगे। और जुड़ते कैसे हैं? ऐसे ही जुड़ते हैं कि बस एक को ऐसे पकड़ लिया कि 24 घंटे उसी का नाम है, किसी एक को पकड़ लो। तो ये भौतिक जगत का प्यार आपको आध्यात्म तक ले जाएगा, लेकिन चाहिए एक, भटकना नहीं है संसार में, एक को ही पकड़ो। And this is only one segment of brain. There is much more to it. There are much more realities. तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। पर इस लाइन से अगर तुम डरते हो तो तुम खुद से भी डरते हो। जब खुद से ही डरते हो तो सामना किसका करोगे? This is my gratitude towards him.